तब हम अल्लाह की वजूद का साइंटिफिक सबूत देखेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन में। देखिए एक रोबोट भी है ना, तो रोबोट को हम मानते हैं कि रोबोट खुद से काम करता है, रोबोट खुद से चलता है, खुद से देखता है, खुद से खाता है, खुद से पीता है, मतलब खाता पीता तो नहीं है लेकिन खाना पीना लेकर आ सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऑटोमेटिक कार की बात करें तो हमें पता है ऑटोमेटिक कार खुद से चलती है, या ऑटो प्लेन भी होता है, ऑटोमेटिक मोड में डाल देते हैं। लेकिन रोबोट खुद ब खुद नहीं बना, खुद ब खुद जो भी काम कर रहा है ना, तो इंसान को ट्रेन करना पड़ा है, उसने उससे पहले ट्रेन किया है कि फला सिचुएशन में तुम्हें फाइट करनी है, फला सिचुएशन में तुम्हें फाइट नहीं करनी है, फला सिचुएशन में तुम्हें इस तरफ टर्न लेना है, ठीक है। उसको सारी चीज़ें ट्रेन की गई है। इसी तरह कार को ट्रेन किया गया है कि फला सिचुएशन में तुम्हें ब्रेक लेनी है, फला सिचुएशन के अंदर तुम्हें एक्सलरेट करना है। एक तो ये चीज़ ट्रेन किया गया है, दूसरी चीज़ ये बनी भी खुद नहीं है, इसे बनाया भी इंसानों ने। कार भी खुद नहीं बनी है, इंसानों ने बनाया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेंट्रो कार है, तो अब सेंट्रो कार जो है ना, वो जब तक मैं नहीं चलाऊंगा वो नहीं चलेगी, ऑटोमेटिक नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि उसके लिए फीचर ही मौजूद नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक फीचर भी इंसानों ने नहीं डाला है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि इंसान जो बनते हैं माँ के रहम में, तो इन्हें किसने बनाया, ठीक है। अब हम ये कहेंगे ऑटोमेटिक बना, तो भाई रोबोट तो ऑटोमेटिक नहीं बन सका। कोई भी मुझे रोबोट दिखा दें, हाँ वो अलग बात है कि एक दफ़ा रोबोट बन जाए तो उसके बाद वो दोबारा बन सकता है। जैसे कुछ इंडियन मूवीज़ के अंदर भी दिखाता है कि रोबोट टूट के बिखर जाता है, फिर खुद ब खुद जुड़ने लग जाता है। टर्मिनेटर मूवी सबसे फेमस है कि खुद ब खुद रोबोट जुड़ता है। लेकिन एक दफ़ा उसे कोई इंसान बना देता है, उसके बाद उसके अंदर वो सलाहियत दिखाई जाती है कि खुद ब खुद बन रहा है। ऐसा कभी भी किसी मूवी में नहीं दिखाया गया कि कोई भी रोबोट खुद ब खुद बन गया हो अचानक से। पहले किसी इंसान ने उसे बनाया। इसी तरह कोई भी ऑटोमेटिक कार खुद ब खुद नहीं बनी, इंसान नहीं बनाया। तो ये खुद ब खुद कैसे बन गया? और चलिए अगर मान भी लें कि खुद ब खुद बन रहा है, तो ट्रेन किसने किया? कि फॉर एग्जाम्पल ये जो पानी है वो इतने दिन में जो है गोश्त का लुथड़ा बनेगा, इतने दिन में आंखें बनेंगी, इतने दिन में कान बनेंगे। जैसे रोबोट को तो इंसानों ने ट्रेन किया ना कि आपको फला सिचुएशन में ये काम करना है, फला सिचुएशन में काम करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक कार को तो इंसानों ने ट्रेन किया कि आपको फला सिचुएशन में ब्रेक लेनी है, फला सिचुएशन में ब्रेक नहीं लेनी है, फला सिचुएशन में एक्सीलरेट करना है, फला सिचुएशन में टर्न लेना है, इंसानों ने ट्रेन किया। इसको किसने ट्रेन किया? जो 9 महीने के अंदर ये बच्चा बन रहा है, इसको ट्रेन कौन कर रहा है? माँ बाप तो नहीं जाके ट्रेन करे, डॉक्टर तो ट्रेन नहीं करे, हाँ बेटा इस तरफ टर्न लो, हाँ बेटा ऐसे बन जाओ। तो यहाँ से भी पता चलता है कि यार कोई पावर एग्जिस्ट करती है जो इसको बना रही है। और ये तो चलो एक छोटे पैमाने पे हो रहा है कि एक रोबोट, सिर्फ एक रोबोट की बात हो रही है, सिर्फ एक कार की बात हो रही है, तो उसके एग्जाम्पल में सिर्फ एक इंसान आ रहा है। लेकिन इस पूरी कायनात को कौन ट्रेन कर रहा है? चलो माना ऑटोमेटिक, जिस तरह रोबोट ऑटोमेटिक है कि खुद ब खुद अभी काम कर रहा है, जिस तरह ऑटोमेटिक कार है कि खुद ब खुद चल सकती है, तो हमने माना कि जिस तरह एक ऑटोमेटिक कार खुद ब खुद चल सकती है, इसी तरह कायनात भी ऑटोमेटिक चल सकती है। मान लिया कि खुद ब खुद एक ऑटोमेटिक निज़ाम से सूरज निकल रहा है, एक ऑटोमेटिक निज़ाम से चांद निकल रहा है, चांद चल रहा है, ये पूरा कायनात चल रहा है। लेकिन ट्रेन किसने किया? अगर ऑटोमेटिक कार खुद ब खुद चल भी रही है तो उसे इंसानों ने ट्रेन किया। अब सवाल पैदा होता है कि अगर ये ऑटोमेटिक निज़ाम कायनात का चल रहा है तो इसे ट्रेन किसने किया? किसी ने तो ट्रेन किया होगा ना। अगर ये बात सच नहीं है कि खुद ब खुद चल सकता है, कि किसी ने ट्रेन नहीं किया, तो फिर खुद ब खुद कार भी चलनी चाहिए, खुद ब खुद रोबोट भी चलने चाहिए, हमें इसे ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये इस चीज़ को छोड़ भी दें, तो एक और सवाल पैदा होता है कि इंसान जो है ना बहुत प्लानिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी प्लानिंग की है कि ये यूट्यूब लेक्चर जो है वो मेरे इंशाल्लाह मेरे साथ के जारी का ज़रिया बन जाएंगे, या और लोग मेरे साथ इस कार्य खैर में हिस्सा लेंगे। लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये फॉर एग्जांपल ये सदक़े जारी का मेरे ज़रिया बनेगा या नहीं बनेगा, कोई और लोग मेरे साथ इसमें इन्वॉल्व होंगे नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें मैं ये नहीं कह सकता कि वाकई में हो जाएंगी, भले मैं जितनी प्लानिंग कर लूँ। क्यों? क्योंकि एक पावर है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। अगर वो चाहेगी तो ये होगा, वो नहीं चाहेगी तो नहीं हो सकता। इंसान से प्लानिंग कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता काम होगा ही रहेगा। वो डिपेंड करता है अल्लाह के ऊपर। तो अचानक से इंसान, और चलो हम मुसलमान इस चीज़ पे यकीन रखते हैं ना, चलो काफिर इस चीज़ को नहीं मानते हैं, या इनफिडल नहीं मानते हैं, अनबिलीवर नहीं मानते हैं, उन वो भी बहुत सारी प्लानिंग करते हैं लेकिन उनकी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो कैसे फेल हुई? जब सिक्योर प्लानिंग थी, बिल्कुल 100% एक एक चीज़ कैलकुलेट करके की थी, तो अचानक से फेल क्यों हुई? तो इसका मतलब है कोई पावर एग्जिस्ट करती है जो कि आपको कंट्रोल कर रही है, आपकी थिंकिंग को और आपकी तमाम चीज़ों को। मतलब आप उसको कभी बीट नहीं कर सकते हो। आप जितनी प्लानिंग कर लो, उसकी प्लानिंग हमेशा आपसे बेहतर होगी, आप उसकी प्लानिंग के सामने आपको घुटने टेकने पड़ेंगे। तो ये भी प्रूव है कि आपके काम नहीं बन पाते समटाइम से, आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं कर पाते हो, आप जो चाहते हो वो नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है जो इस कायनात को कंट्रोल कर रहा है, और आपके चाहने से कुछ नहीं हो रहा जब तक होना चाहे। एक चीज़ है कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाएगा ये भी नहीं पता, ठीक है। अगर हम मान लें कि जो एथिक्स हैं वो सही हैं, कि कोई और उनके जो सबूत हैं वो सही हैं कि वाकई अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता, कायनात इत्तफाकन वजूद में खुद ब खुद चल रहा है, तो मसले पैदा होते हैं। सवाल ये बनता है कि ठीक है हम आपकी बात को मान लिए हैं, लेकिन फिर हम मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं? जो हमारा ढांचा बन रहा है,
तो ये एक हड्डी इसमें रह जाती है ना, ये हड्डी क्यों ख़त्म नहीं होती है? इसका जवाब आज तक साइंटिस्ट नहीं दे सके। हमें कुरान में तो इसका जवाब मिलता है कि उसी बोन की हड्डी से ही अल्लाह ताला दोबारा हमें आखिरत में खड़ा करेंगे। तो हमें तो कुरान जवाब दे रहा है, लेकिन एथिक्स के पास इसका जवाब नहीं है। इसका मतलब है कि एथिक्स गलत हैं और कुरान सही है। क्योंकि अगर एथिक्स सही होते तो एथिक्स के पास कुरान का जवाब मौजूद होता। वो होता है ना कि जब आर्ग्यूमेंट्स होता है, आइंस्टाइन और न्यूटन लड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे में डिबेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नील बोहर ने रदरफोर्ड को गलत किया तो उसने थ्योरी देकर गलत किया ना, ऐसे थोड़ी बोला रदरफोर्ड को तुम गलत कह रहे हो, नहीं तुम, मैं सही हूँ तुम गलत हो, मैं सही हूँ तुम गलत हो। भाई उसने प्रूफ दिया कि तुम गलत क्यों हो, उसने साबित किया। तो इसी तरह अगर एथिक्स कहते हैं कि इस्लाम गलत है या मुसलमान गलत हैं या कुरान और हदीस गलत है, तो उन्हें सबूत देना चाहिए। उन्हें सिर्फ ज़बानी नहीं कहना चाहिए कि हम सही हैं तुम गलत हो, हम सही हैं कुरान गलत है। उन्हें सबूत देना चाहिए, उन्हें साबित करना चाहिए कि कुरान की बातें किस तरह गलत है। अब कुरान के अंदर तो मौजूद है ना कि इस हड्डी से अल्लाह ताला हमें दोबारा बनाएगा, तो वो इसका रद्द-ए-अमल दिखाएं, उसका जवाब देकर दिखाएं, वो बताएं कि किस तरह की हड्डी मौजूद है, वो इस हड्डी को ख़त्म करके दिखाएं। तो इसका मतलब अल्लाह एग्जिस्ट करता है और उनके पास इसका अल्टरनेट आंसर ही मौजूद नहीं है। कुरान में तो हमें पता चलता है ना कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, हमारे साथ क्या होगा, दोज़ख में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, हिसाब किताब होगा, हमें सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो एथिक्स के पास इसका आंसर मौजूद नहीं है, वो इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता, नौज़ुबिल्लाह, हम मान लेते हैं कुरान भी गलत है, नौज़ुबिल्लाह, हदीस भी नौज़ुबिल्लाह गलत है, हम मान लेते हैं नबी मतलब आखिरी उम्मत नहीं है, हम सब कुछ मान लेते हैं, ऐसी तमाम सारी बातें मान लेते हैं। लेकिन उनको फिर इसका अल्टरनेट कुछ बताना होगा। ठीक है, हम मान रहे हैं कि कुरान में चीज़ें लिखी हुई वो गलत लिखी हुई हैं, नौज़ुबिल्लाह गलत, माज़ल्लाह, हम एक मिनट के लिए अगर उनकी बात सही मान लें माज़ल्लाह, तो फिर हमें ये देखना होगा कि वो क्या कह रहे हैं, उनके ओपिनियंस इस बारे में क्या है। तो इस बारे में उनके ओपिनियंस कुछ नहीं है, वो अपनी कोई राय दे नहीं पा रहे हैं। तो वो तो पहली ही हार मान जा रहे हैं। हाँ, अगर वो कोई अपनी राय देते हैं कि मरने के बाद हमारे साथ ये होगा, कुरान में ये लिखा हुआ है लेकिन वो कहते हैं ये होगा, तो हम फिर कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं वाकई में कुरान सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, लेकिन वो तो पहली ही हार मान जा रहे हैं। उनके पास तो कोई आंसर मौजूद ही नहीं है कि मरने के बाद हमारे साथ होगा क्या। तो इसका मतलब है कि ऐसी गलत है और वाकई में अल्लाह एग्जिस्ट करता है। और मैंने दो तीन ही चीज़ें बताई हैं। अगर अल्लाह की एग्जिस्टेंस में बात करें तो शायद मैं बोलते बोलते मर जाऊँ यहीं पे, हड्डी हो जाऊँ, मतलब ख़त्म हो जाऊँ, क़यामत आ जाए। लेकिन हम इतनी एग्जांपल्स मौजूद हैं उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए यहाँ कि हम कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब अगर ये एग्जिस्टेंस नहीं भी होती तो हम सिर्फ कुरान पर यकीन करके उसके वजूद पे ईमान लाते हैं। लेकिन ये मैंने इसलिए लेक्चर बता दिया ताकि कोई काफिर या गैर मुस्लिम इनसे सुन रहा हो तो वो भी इसको समझे और वो भी किसी तरह ईमान लेकर आए। क्योंकि हम मुसलमान तो जन्नत में चले ही जाएंगे इंशाल्लाह, अगर गुनाह की वजह से दोज़ख में गए भी तो निकल गए, लेकिन वो बेचारे हमेशा जहन्नुम में होंगे। तो हमें उनकी भी फ़िक्र करनी चाहिए कि किसी तरह इस्लाम में आ जाएं और किसी तरह मतलब वो जहन्नुम की आंख से बच जाएं, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होगी वो। खैर, इमोशनल हो जाऊँगा, मैं ख़त्म करूँ लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और कमेंट में बता दें कि मज़ीद किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाऊं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मज़ीद हासिल करना चाहते हैं तो। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दिया, क्योंकि नॉलेज इनक्रीज़ होती है शेयर करने से।